बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। इससे पहले मैंने आपको सिंपल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी और हमने कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी कर ली। अब हम करेंगे आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है वो आज हम उसकी डेफिनेशन भी करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हमारे पास पहले डेफिनेशन लिखी हुई है, लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन व्हेन बी इज ऑलरेडी गिवन। हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, क्या कहेगा, एक चीज हमने क्या की फाइंड करनी होगी, एक चीज हमें क्या करनी होगी फाइंड करनी होगी, दूसरी चीज हमें क्या होगी गिवन, ऑलरेडी गिवन होगी। अपने इसमें दो बात का बात देखनी है कि पहले हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी और दूसरी हमें गिवन। अब हम इसे करेंगे पी ए डिवाइडेड बाय बी। तब इसका फार्मूला होता है, इसके दो फार्मूले, पी ए डिवाइड्स बी होगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी, और दूसरा हमारे पास होगा पी बी डिवाइडेड बाय ए होगा हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी डिवाइड्स ए, पी इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये दो फार्मूला इसके। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, लिखा हुआ है अ नंबर इज चूजन फ्रॉम फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले 50 पॉजिटिव इंटीजर देखने हैं हमने, उसमें कहता है, अब क्या करता है दूसरा हमने क्या मैंने आपको कहता एक फाइंड लिखा होगा, एक लिखा होगा गिवन। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5, जो 5 से डिवाइड होते हैं फर्स्ट 50 नंबर्स। तो वो लिख लेते हैं हम, इधर आ जाएगा डिविजिबल बाय 5, आ जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और आ जाएगा 50। ये डिवाइड थे किससे, 5 से। हमने फाइंड द प्रोबेबिलिटी कर ली। अब आगे सवाल पढ़ते हैं, इट इज गिवन दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब हमने 3 के डिवाइजर देखनी है, डिवाइजर ऑफ डिविजिबल बाय 3, आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 और 48 इसके डिवाइजर आ गए, फर्स्ट 50 डिवाइजर आ गए। अब इसमें से जो कॉमन हो गया आप वो लिख लेंगे। तो ऊपर से देखते हैं, अब हमने निकाला ये अभी पी ए हो गया, ये निकाला हमने क्या हो गया पी बी। अब हमने निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तब हमारे कॉमन देखते हैं कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास। इसमें देखें 3 भी कॉमन नहीं है, 6 भी नहीं, 9 भी नहीं, 12 भी नहीं है हमारे पास, 15 हमारे पास इसमें भी है हमारे पास, और यहाँ भी हमारे पास है। तो एक हमारे पास आ जाएगा 15, और देखते हैं कॉमन कोई हमारे पास निकले। 30 हमारे पास कॉमन निकलेगा, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 30 आ जाएगा हमारे पास। और कोई हमारा तीसरा इसमें से आ जाएगा हमारे पास 45। देखें 45 इसमें भी है और 45 इसमें भी है, तो हम ये 45 को भी लिख लेते हैं। तो हमारे पास 3 जो है वो कॉमन आ गए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बनेगी, टोटल हमारे पास 50 थे, तो टोटल सैंपल स्पेस पर 50 हो जाएगी, और ये हमारे पास आ जाएगा 10 ओवर 50। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास बन जाएगी 16 ओवर 50, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बन जाएगी 3 ओवर 50। अब हम फार्मूले में फर्स्ट फार्मूले में पुट करते हैं, उसका फार्मूले का था पी ए डिवाइड्स बी। पी ए हमारा क्या था, पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 3 ओवर 50 डिवाइड करेंगे। पी बी हमारे पास कौन सा था, 16 ओवर 50। 50 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 ओवर 16 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इस तरह हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड की। अब हम और क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास लिखा हुआ है
अ कार्ड इज चूजन फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड इज फेस। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ए। तो पी ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आएगी, फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं 52 कार्ड में से 12 फेस कार्ड होते हैं, तो 12 ओवर हमारे पास आ जाएगा 52। टी बी हमारे पास क्या होगा, कहता है इट इज गिवन दैट द कार्ड इज क्लब। क्लब कार्ड कितने होते हैं हमारे पास 13, तो 13 ओवर 52 आ जाएगा। अब हम क्या कहते हैं, इसमें से वो बतानी है हमने जो कॉमन हो, मतलब क्लब में अब फेस कार्ड कितने हो गए, क्लब में अब 3 फेस कार्ड आते हैं, एक किंग, एक एस और एक जैक, ये 3 फेस कार्ड आते हैं। तो टोटल कॉमन कितने आ जाएंगे इसमें से 3 ओवर 52। तो अब प्रोबेबिलिटी हम क्या बना लेते हैं, पी ए डिवाइड्स बी आ जाएगा हमारे पास, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड पी इंटरसेक्शन बी। तो ये ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर 52 डिवाइडेड बाय पी भी हमारे पास आ जाएगा 13 ओवर 52। 52 से कैंसिल हो जाएगा, 3 ओवर 13 हमारे पास आंसर आ जाएगा ये प्रोबेबिलिटी का। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है 2 डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ डॉट इज 7। अब ये हमारा पी ए हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बतानी है हमने कि डॉट्स का सम करें और हमारे पास क्या आंसर है 7। तो अब देखें, एक हमारे पास ये आ जाएगा 1 6 2 5 3 4, 3 4 के बाद 4 3 4 3 5 2 और 6 1। तो पी ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी 6 ओवर 36। अब हमने पी बी की प्रोबेबिलिटी देखनी है। पी बी में कहता है इट इज गिवन दैट डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो अब देखें उसके नीचे मैं अंडरलाइन कर दूंगा, 1 4 का डिफरेंस 2 से बड़ा है, 1 5 का डिफरेंस 2 से बड़ा है, 1 6 का डिफरेंस भी 2 से बड़ा है, 2 5 का डिफरेंस भी 2 से बड़ा है। यह हमें क्यों ले सकते क्योंकि इसका डिफरेंस 2 से छोटा आ रहा है या 2 आ रहा है। तब 2 6 भी हमारे पास आ सकता है, इसका डिफरेंस 4 है, 3 6 आएगा हमारे पास, और कौन सा अच्छा है 4 1 आ सकता है, बाकी का डिफरेंस 2 है या 2 से छोटा है, 5 1 आ सकता है हमारे पास, 5 2 आ सकता है, 5 3 हमारे पास इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसका डिफरेंस 2 है। तब 6 1 आ सकता है हमारे पास, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पी बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी बन गई 12 ओवर 36। उसके बाद आप देखते हैं कि डिफरेंस करने से तो 2 से बड़ा है और जमा करने से हमारे पास 7 आए। अब इसे स्टार से डिनोट करता हूँ, 1 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 बनेगा, वो तो नहीं आ सकता, 1 6 भी 1 5 भी नहीं आ सकता, 1 6 आ सकता है हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 6 आ गया हमारे पास एक। और कौन सा आएगा हमारे पास 2 5 को ऐड करके 7 बनेगा और डिफरेंस इसका 2 से बड़ा आएगा, तो 2 5 भी आ सकता है यहाँ पे। और 2 6 वो 8 हो जाएगा, डिफरेंस तो है मगर उसके जमा करने से 7 नहीं आ रहा, तो हम वो नहीं लेंगे। 3 6 को भी नहीं लेंगे क्योंकि 9 आ जाता है, 4 1 को नहीं लेंगे क्योंकि 5 आ जाता है, 5 1 को नहीं लेंगे 6 आ जाता है, 5 2 को ले सकते हैं हम क्योंकि 7 आता है और डिफरेंस भी इसका 2 से बड़ा है। अब इधर देखिए जो अंडरलाइन किए हुए हमने 6 1 7 होता है तो आ सकता है, और 6 2 देखिए आपका डिफरेंस ऐड करने से 8 आ रहा है, डिफरेंस करने से 2 से बड़ा है, तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि कंडीशन हमें ये कहती है 6 3 हमें 9 आता है, वो भी नहीं आ सकता। तो हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 4 ओवर 36। पी बी की पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास 4 ओवर 36। अब हम पुट करते हैं वैल्यूज में, फॉर्मूला पुट करते हैं अब पी ए डिवाइड्स बी। अब पी ए यूनियन बी के हमारे पास क्या है 4 ओवर 36, उसके बाद पी बी हमारे पास है 12 ओवर 36। 36 से कैंसिल होगा, 4 ओवर 12 तो आ जाएगा 1 ओवर 3। इसकी प्रोबेबिलिटी ये बन गई।
अब हम उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी जल्द से जल्द वीडियो है आप तक पहुंच सके। कोई क्वेश्चन हो आपका इसमें से तो आप जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।